किडनी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एवं डायरेक्टर एवं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले 1 महीने से हम लोग कोरोना की बीमारी से ग्रस्त मरीजों को देख रहे हैं, जिसमें बहुत से सीरियस मरीज भी आए और अभी भी सीरियस मरीजों का आना जारी है। कुछ लोगों को जो है बहुत सारे लोग तो इसमें ठीक होकर के गए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है, शायद उनकी बीमारी बहुत बढ़ी हुई अवस्था में थी। अब मेरा मानना ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो हैं लक्षणों पे ध्यान नहीं दे रहे, या वो लक्षणों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, या वो ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि उनको कोरोना है। मेरी ऐसे लोगों के लिए ऐसी प्रार्थना है, निवेदन है कि ये लोग अपने लक्षणों को स्वीकार करें, पहचानें और घर पे ही सिर्फ काढ़ा और भाप के सहारे न रहें। वे किसी न किसी डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, भले ही वे लक्षण सीवियर हों या ना हो, क्योंकि एक क्वालिफाइड ट्रेन डॉक्टर पहचान सकता है कि इसकी बीमारी आगे प्रोग्रेस करने वाली है या नहीं है। शुरुआत में अपने टेस्ट करावें और अगर आवश्यकता पड़े या डॉक्टर की सलाह हो तो सीटी स्कैन कराएं। खुद से सीटी स्कैन कराने के लिए बिल्कुल ना दौड़ें, खुद से टेस्ट कराने के लिए भी बिल्कुल ना दौड़ें, क्योंकि कोरोना की बीमारी की कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। जो सरकार ने प्रोटोकॉल के तहत दवाइयाँ नियत की हैं वही दवाइयाँ देनी है, लेकिन कुछ लोगों में ये बीमारी फिर भी प्रोग्रेस करती है। तो मेरा मानना है कि घर पे रहेंगे, क्वारंटाइन रहेंगे तो सब ठीक रहेगा, परंतु सजग रहें। कहने का अर्थ ये है कि बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें कि यदि सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, आपका बुखार परसिस्ट कर रहा है, बुखार बना हुआ है, या आपको लैट्रिन बाथरूम जाने में आपकी सांस फूलने लगी है, इस तरह की दिक्कतें अगर आ रही हैं तो ये ना सोचें कि मैंने दवाई ले ली है सब ठीक हो जाएगा। आप निश्चित तौर पर चिकित्सालय में जो भी आपके करीब हो वहाँ पर जाएं, एक बार डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। तो आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 9826059857। यहाँ पे अभी जो टीकाकरण की क्या स्थिति है जो यहाँ पे लग रहा है आपके घर? देखिए सर, मेरे यहाँ टीकाकरण नहीं हो रहा। मैं सही बात बताऊं आपको, टीकाकरण के लिए सरकार ने स्कूलों और अन्य केंद्रों को निर्धारित किया है इस द्वितीय दौर में। प्रथम दौर में टीकाकरण के दौरान भी कुछ वैक्सीन की कमी थी, जैसे हमने पैसा भी दिया उसका, लेकिन हमको वैक्सीन प्राप्त नहीं हुई, वो अभी भी प्राप्त नहीं हुई। और हम जब अधिकारियों से बात की इस बारे में तो उन्होंने ये बताया कि वैक्सीन अब आपने जितने पैसे जमा कर दिए वो आपको रिफंड किए जाएंगे, और सरकार ने अपनी नीति बदल दी है। अभी वे प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीनेशन सेंटर नहीं बनाए। सर, ऑक्सीजन और वो एंटीडेवस की जो प्रॉब्लम सारी थी अपने इधर अब तो नहीं है। देखिए, रेमडेसिविर के पीछे जितना पैरानोइया था या जितना लोगों के बीच में भ्रम था, या कई ऐसी एक्जॉटिक दवाइयाँ हैं जिनके बारे में था, इनमें से कोई भी दवाई प्रूवन नहीं है। लोग महंगी महंगी दवाइयों को खरीदने के लिए दौड़ लगा रहे हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ने बोला। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आए जिन्होंने सीधे सीधे ये मांग की कि हमको फलां दवाई दे दीजिए, बेवासीजुमैब दे दीजिए या टोसिलीजुमैब दे दीजिए, और कई तो खुद से खरीद के लाए हैं काफ़ी महंगे महंगे दामों में। सिर्फ मन में एक डर, एक भ्रम और एक विश्वास है कि ये दवाई चूँकि व्हाट्सएप पे चल रही है अतः ये दवाई कारगर है। कृपया डॉक्टरों के ऊपर विश्वास करें, जो डॉक्टर कह रहा है उतना काम कीजिए। इन सब दवाइयों का, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे टोसिलीजुमैब हो, इटोलिजुमैब हो, बेवासीजुमैब हो या थाइमोसिन अल्फा हो, इतनी सारी दवाइयों का, ये सब एक्सपेरिमेंटल दवाएं हैं, ना WHO के द्वारा और ना किसी शोध पत्र के द्वारा इनकी उपयोगिता या प्रामाणिकता तय की गई है। सिर्फ 1 या 2 रिपोर्ट से जिनके आधार पर ये दवाइयाँ दी जा रही हैं, और पब्लिक में चूँकि ये फैल चुका है इसलिए। साथ ही कालाबाजारी को बल मिल रहा है। जब लोग इन दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं तो ये दवाइयाँ चूँकि बहुत महंगी हैं तो कालाबाजारी लोग भी सक्रिय हो चले मार्केट के अंदर और ये दवाइयाँ गायब हो गई। हाँ, रेमडेसिविर का उपयोग जरूर है, मैं ये मानता हूँ, और रेमडेसिविर सीमित मात्रा में इसका उपयोग होना चाहिए, सभी के लिए नहीं होना चाहिए। सरकार प्रोवाइड करवा रही है पर कम मात्रा में करवा रही है। सर, जो घर में आइसोलेट हुए हैं और अधिकतर लोग अभी हॉस्पिटल आने से भी हिचकिचाता है, तो एज ए डॉक्टर आप उनको क्या कंसल्ट देना चाहेंगे, या अगर आपसे वो बात करना चाहें? कुछ कहानियाँ ऐसी हैं मेरे पास जिसमें घर पे आइसोलेट हो गए हैं और घर वालों ने पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखा है और पल्स उनका सैचुरेशन गिर रहा है। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है, मैं इसे ठीक नहीं मानता। अगर किसी व्यक्ति का सैचुरेशन गिर रहा है तो उसको अस्पताल में होना चाहिए। अस्पताल में लोगों का कहना ये जगह नहीं है, पर कैसे ना कैसे करके जगह तो आजकल मिल रही है, मेरा ऐसा मानना है। घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के बाद 3 या 4 दिन बाद जब मरीज का सैचुरेशन 40% 50% हो जाता है तब ये दौड़ के अस्पताल में ले आते हैं। बचाने की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है। इसमें कितनी भी मेहनत कर लीजिए, पेशेंट नहीं बचता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में ही आए, और यदि सीटी स्कैन में थोड़ा बहुत भी दिख रहा है और लगता है कि बीमारी प्रोग्रेस करने वाली है तो उसको उसी अवस्था में अपन चेक कर सकते हैं, और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, और ना इसके बारे में कोई नेगेटिविटी पाले। और हाँ, प्राथमिक अवस्था में संपर्क करें। सर, अपने इधर कोविड कितने एडमिट है अपने? मेरे पास 36 पेशेंट एडमिट है। कितने की इसमें सर डेथ हो चुकी है अभी यहाँ पे?
मेरे को बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन पहले डेथ्स रेट ज़्यादा था, आजकल 1 या 2 जो सीवियर हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था लंग्स का, और जो एजेड पेशेंट्स थे या जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी, जो हाइपरटेंसिव थे या डायबिटिक थे, सिर्फ उन्हीं में डेथ्स हुई।